ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार किए थे भगवान अभी बता दिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये बताने के बाद सब कुछ समर्पण करके भगवान को अर्पण कर दो, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत कर्म हो, पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, तब जो है भगवान बोले वह मेरा ही हो जाता है। इसलिए भगवान का चिंतन करने पर भागवत में आया है ना, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघाशयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणं व्रजेम। वहाँ पर पूतना अपने स्तन में कालकूट विष को लगा करके आया था भगवान को मारने की इच्छा से। भगवान ने उनको मुक्ति दिला दी। कंस ने, बकासुर ने, अघासुर ने, जितने राक्षस आए विरोधाभाव करके, सबको भगवान ने मुक्ति दिला दी। इसलिए भगवान कितना दयावान है। भगवान जैसा दयावान है संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि जो नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करता है, चाहे मित्र रूप में हो चाहे शत्रु रूप में हो, वो भगवान को ही प्राप्त करता है। इसमें आया है अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में जो मेरा चिंतन करता है, मेरा स्वरूप को देखता है, वो मुझे प्राप्त होता है। इस आधार पर ये जितने राक्षस है सब भगवान का चिंतन करते हुए प्राण विसर्जन किए। भगवान ने यहाँ पर जो प्रतिपादन किया, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब कुछ भगवान में अर्पण करके
भगवान का ही चिंतन करने से, मनन करने से वो क्या है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है, उनका और जन्म नहीं होता। ये बात कहने के बाद उन्होंने बता रहे हैं, बोले कि और गुह्यतम बात मैं आपको बताऊंगा, तू उसे सुन। बोले किस लिए? ना तेरे हित निमित्त मैं उस श्रेष्ठ वचन को आपको कहूँगा, आप सुनो, जिसको सुनने से आपका हित होगा। यही भगवान बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को इन्होंने गुरु माना है। मेरे जिसमें हित होगा उसी प्रकार आप उपदेश कीजिए। तब वो भगवान ने उनको बता रहे, मैं आपको गुह्यतम बात बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो। वो गुह्यतम बात क्या है? वो ऐसा जिज्ञासा जो गुह्यतम बात बताने के लिए भगवान बोले हैं, अर्जुन के मन में वो जिज्ञासा आ गया, वो अभी इस श्लोक में बता रहे हैं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो, लेकिन तुझ मुझ में मनमना, मनमना मतलब भगवान में मन को लगाना, और मुझे नमस्कार करो और मद्भक्त हो जाओ। मेरा ही चिंतन करके मेरा भक्त बनो और मुझे मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुमको क्या होगा ना, तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यही प्रतिज्ञा करके भगवान बता रहे, बोले कि तू मेरा प्रिय है, प्रिय होने के कारण मैं तुझे बता रहा हूं, तुम मुझ में मन लगाओ और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। भगवान ने यही बता रही। क्योंकि पहले बता चुके हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेबरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य जिसका चिंतन करके प्राण त्यागता है, वो उनको ही प्राप्त होता है। जैसे राजा भरत थे, राजा भरत ने मृग शिशु की चिंतन किया अंतिम समय में, तब उनको मृगजोनि में जन्म होना पड़ा। इसीलिए भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान प्राप्त होंगे, धन का चिंतन करोगे तो धन प्राप्त होगा, स्त्री का चिंतन करोगे तो स्त्री प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने बताए। अगर तुम भगवान में मन लगाओगे, भगवान का भक्त बन जाओगे, भगवान का ही चिंतन मनन करोगे, तब जो है भगवान को ही प्राप्त करोगे। इसका विस्तार से बता रहे हैं।
मन्मना भव, मच्चितो भव, मद्भक्तो भव, मद्याजीनो भव। भगवान यहाँ पर जो बता रहे हैं, मन को संसार से हटा करके, क्योंकि ये मन जो है विषय में आसक्ति हो करके विषय की ओर दौड़ता है। मन जो है कभी घर में लगता है, कभी स्त्री में, कभी पैसा में, कभी कुछ में लगता है, तो उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है ये दुख का कारण बनता है। बार बार चिंतन करने पर ये फिर जन्म होता है, फिर मरता है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो जन्म होने से मरना पड़ता है और मरने पर फिर जन्म लेता है अपने कर्म के अनुसार। इसलिए भगवान बता रहे हैं, तो मुझ में मन लगाओ, संसार से हट करके मन को जो है, चित्त को भगवान में लगाना, ये हो गया मन मना। संसार में मन को लगाते हैं जो लोग, वो बार बार क्या होते हैं, दुख को ही प्राप्त करते हैं। और संसार से प्रेम करोगे, जकड़ के पकड़ोगे, तो संसार को ही प्राप्त होगे। जो प्रेम संसार के प्रति करते हो, जो मन संसार के प्रति लगाते हो, उसे अगर भगवान को लगाओगे, भगवान में ही प्रेम करना चाहिए, तो ये 3 प्रकार दुख से निवृत्ति हो जाओगे। और बता रहे हैं कि मुझ में प्रेम करो, मेरा भक्त बन जाओ। और लोग क्या करते हैं, देह की पूजा करते हैं। देह की पूजा मतलब मैं कितना सुंदर हूँ, देह को सजावट करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, बॉडी में क्रीम लगाते हैं, और सुख हुआ दुख हुआ ये सजाते हैं। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देह को न देख करके मेरी पूजा करो, भगवान का ही चिंतन करो, भगवान का ही मनन करो और भगवान का पूजन करो। पूजा का स्वभाव बन जाएगा तो मद्याजी, यही कहते हैं। और परमेश्वर के प्रति समर्पण भाव करो। नमस्कार जो है, भगवान कहते हैं माम नमस्कुरु। नमस्कार क्या होता है, नमः इति नमः, न में इति नमः। मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आप है। ना मेरा है, सब कुछ तेरा ही है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ है, आपका दिया हुआ है सब। ऐसे भाव करके अपने को नीचे मानना चाहिए। गर्व अहंकार से युक्त हो करके लोग जो बताते हैं, मेरे पास धन है, मेरे पास संतान है, मेरे पास बल है, ये जो है ये बंधन का कारण बनता है। इसलिए
अपने को भगवान में समर्पण करना मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप ही। ऐसे भगवान बता रहे हैं, बोले कि नमस्कार। जिसने समस्त साध्य साधन प्रयोजन को जो साधना किया है, साध्य साधन सब प्रयोजन को ये भगवान में समर्पण कर देता है। वासुदेव एव सर्वसमर्पित साध्य साधन प्रधान प्रायो जनो माम एव इष्यस्य आगमिष्यसि। तो बोले कि ऐसा समर्पित कर रखा है, ऐसा तू मुझे ही प्राप्त करेगा। जो इस प्रकार करता है, समस्त साध्य साधन आदि जितना कर्म करता है, करने के लिए जो साधन आदि करते हैं, सबको भगवान में जब अगर समर्पण कर देगा तो मुझे ही प्राप्त करोगे। सत्यं ते तब प्रतिजाने सत्यं प्रतिज्ञां करोमि एतस्मिन् वस्तुन इत्यर्थः। बोले कि मैं तुझे इस विषय में सत्य प्रतिज्ञा कहता हूँ कि तू मेरा ही प्रिय है। तू प्रिय है, मैं सत्य करके कहता हूँ, ऐसा भगवान बता रहे हैं। भगवान ने सत प्रतिज्ञा समझकर भगवत भक्ति करने पर अवश्य मुख्य फल प्राप्त होगा। भगवान ये सत्य बताते हैं, बोले कि अगर मुझ में आप भक्ति करोगे, मुझे मन को समर्पण करोगे और मेरा भक्त बन जाओगे, मेरा पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, मतलब सब समर्पण कर दोगे, साध्य साधन सब समर्पण करोगे, तो इसमें निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा निश्चय कर साधक भगवान की ही एकमात्र शरण में हो जाए, इस वाक्य का तात्पर्य यही है। भगवान की शरण में जो चला जाता है वो भगवान का ही हो जाता है। भगवान ने बलि का सब हरण कर लिया, तो गरुड़ पास में उनको बांध दिया। तो ब्रह्मा जी ने बोलने लगे, भगवान ये तो आपको सब कुछ दे दिया, फिर आप उसको बंधन क्यों करते हैं? बोले कि ये मेरा अत्यंत प्रिय है, ये बलि मेरा ही हो गया, क्योंकि इन्होंने मुझे समर्पण कर दिया, अपने को मुझ में समर्पण कर दिया। जो समर्पण भाव रखता है वो भगवान का ही होता है। भगवान में समर्पण करना चाहिए। बाह्य वस्तु में मन को समर्पण करोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, दुख ही मिलेगा। लोग धन के प्रति, व्यक्ति के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको बंधन में पड़ना पड़ता है, उससे दुख प्राप्त होता है, सुख कभी भी नहीं होता। जो ऐसा करता है वो भगवान को ही प्राप्त करता है, यही भगवान बताए। फिर भगवान ने इसका अनुवाद कर
भगवान भाष्यकार अग्रिम श्लोक का तात्पर्य अवतरण भाष्य में बता रहे हैं। कर्मयोगो निष्ठाया परम रहस्यम ईश्वर शरणताम उपसंहृत्यात् इदानीं कर्मयोग निष्ठा फलम सम्यक दर्शनम सर्व वेदांत विहितम वक्तव्यम इति आह। ये इस प्रसंग का उपसंहार करके अब कर्मयोग निष्ठा का फल यथार्थ दर्शन है, जो संपूर्ण वेदांत द्वारा विहित है। वेद में सब जो कहा गया है, कर्मयोग की निष्ठा, कर्मयोग निष्ठा का जो फल है उसका यथार्थ दर्शन क्या है वो बता दिए। मुझे समर्पण भाव करोगे, मुझ में मन लगाओगे, मेरा भक्त बन जाओगे, मुझे नमस्कार करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगी। यही भगवान ने यथार्थ दर्शन बता दिया। यही संपूर्ण वेदांत उपनिषद में कहा गया है। अभी अग्रिम श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बोले कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान्। बोले कि धर्म शब्देन अत्र अधर्मो अपि गृह्यते नष्कर्मस्य विवक्षितत्वात्। भगवान यहाँ पर बता रहे, बोले कि हे अर्जुन, तू समर्पण कर्म का संन्यास करके, मतलब त्याग करके, संपूर्ण कर्म का त्याग करके एकमात्र शरण मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, माँ शुचः, शोक मत करो। यहाँ जो सर्वधर्मान पद बता दिया, इसमें धर्म शब्द से अधर्म का भी ग्रहण किया जाता है, मतलब धर्म को भी अधर्म को भी, क्योंकि यहाँ पर नष्कर्म्य बतला ही अभीष्ट है। मतलब आप जो कर्म करते हो, धर्म भी करते अधर्म भी करते, ये धर्म अधर्म सबको भगवान में समर्पण कर दो, ये बता रहे। सर्वधर्मान का अर्थ यहाँ पर, ये कर्मधारय समास है, यहाँ पर ये बताने, इसका अर्थ यही लगेगा। और दूसरा भी बता रहे हैं, कहीं कहीं लोग बता रहे हैं, पंच ज्ञानेन्द्रिय मन का जो धर्म है, इसको भी सर्वधर्मान बता दिया। लेकिन यहाँ पर जो बताए सर्वधर्मान, इसमें सर्व अर्थात धर्म और अधर्म दोनों का सब जो फल है उसको भगवान में समर्पण करो। ना विरतो दुश्चरितात् त्यज धर्म अधर्मं च, ये महाभारत में आया है, कठोपनिषद आया है। न अविरतो दुश्चरितात् इति श्रुति स्मृतिभ्यः, ये उपनिषद में आया है और स्मृति मतलब पुराण में भी आया है। जो दुष्ट आचार से विरत नहीं हुआ,
दुष्ट आचार मतलब खराब प्रवृत्ति से जो निवृत्त नहीं हुआ, वो आत्मा को नहीं जान सकता। न अविरतो दुश्चरितात्, जिसका आचार दुष्ट से विरत नहीं हुआ, आचार विचार सही है, वो आत्मा को जान सकता है। जिनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो कभी आत्मा को नहीं जान सकता। ये उपनिषद द्वारा कहा गया है। और इसमें कहा गया त्यज धर्म अधर्मं च, महाभारत में आया है, धर्म और अधर्म को परित्याग करो, न्यास कर दो, त्याग कर दो। इस स्मृति द्वारा धर्म अधर्म से विरत व्यक्ति को नष्कर्म्य की प्राप्ति कही है। मतलब उन्होंने निष्काम भाव होने पर परमात्मा को ही प्राप्त करता है। जिसका भावार्थ होता है कि संपूर्ण कर्मों का परित्याग कर तुम सर्वात्मा संपूर्ण भूतों में स्थित गर्भ जन्म जरा मरणादि संसार धर्म से रहित तुम अगर सब कुछ समर्पण कर दोगे, तो फिर जो है भगवान बता रहे हैं, तुम गर्भ में नहीं जाओगे, जन्म भी नहीं होगा, जरा मरण आदि नहीं होगा। ये संसार धर्म जो है, इसमें आप विरत हो, रहित हो जाओगे। सर्व नियंता अच्युत जो मैं हूँ, इस रूप में मेरी शरण में आ जाओ। ये संसार को बनाने वाला वही परमात्मा है। जो सूर्य चंद्र दिन रात आदि हो रहा है, वो परमात्मा से हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है संसार में, सब उसी परमात्मा के द्वारा हो रहा है। इसी प्रकार भावना करके मेरी शरण में आ जाओ, अर्थात मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। संसार में जो भी कुछ है मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करके। इस प्रकार निश्चित बुद्धि वाले तुझ में बंधन के हेतु संपूर्ण धर्म अधर्म रूप जो पाप स्व आत्मबोध कराकर मुक्त कर डालूंगा। ये सब त्याग करने पर धर्म अधर्म जो भी है, ये किसका होता है? जो शरणापन्न व्यक्ति कैसे शरणापन्न होता है? जो आत्मा को सब कुछ जानता है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त संसार में कुछ है ही नहीं। ये भाव जब उनको होता है, उनका शरणापन्न भाव होता है। भगवान ही सब कुछ है, वो करने वाले। जैसे नरसिंह मेहता, वो 4 भाई थे। भाइयों ने बड़े धनी थे, बड़ा बहुत व्यवसाय था। ये छोटे थे तो व्यापार में इनका रुचि नहीं है। उन्होंने अपने व्यापार में मन नहीं लगाते थे, तो पिताजी बड़े चिंतित थे। और नित्य जो है पूजा पाठ ये सब करना, भगवान में मन लगाना, यही उनका नित्य था। तो पिताजी चले जाने के बाद भाइयों ने भी देखे, इन्होंने व्यवसाय का हिस्सा नहीं ले रहा है और व्यवसाय में आता ही नहीं। तब ये लोग बोले हम परिश्रम करेंगे, ये बैठे बैठे मजा उड़ाएगा। तब उन्होंने बंटवारा कर दिया। बंटवारा जब करे, हिस्सा इनको जो मिला उससे एक अच्छा सा मंदिर बना दिए और भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पर स्थापना करके उसमें, मतलब
उसी भगवान से ही उनका नित्य निरंतर भजन ध्यान चिंतन आदि करते करते समय व्यतीत हो गया। और इनके परिवार में ये और उनके पत्नी और एक कन्या, तो उनके कन्या सियाणी हो गई, विवाह का समय उपस्थित हो गया। तब जो है दूसरे गांवों से एक बड़ा सेठ, इनका खानदान नाम भी था। तब ये बड़े घर के लोग समझ करके उन्होंने विवाह का स्थिर कर दिया और विवाह हो गई भी। होने के बाद कन्या चली गई तो इन्होंने कुछ दे नहीं पाए, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तब कन्या को वहाँ पर बहुत कुछ सुनना पड़ा। तब एक दिन उनके सास और ससुर ने एक नरसिंह मेहता के पास एक पत्र भेजा, तुम इतना सामान, जो जो सामान उनको चाहिए वो लिख करके वही पत्र में दिए। ये नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटी को तुम्हारे घर हम पहुंचा देंगे। तो ये जो भी कुछ मिलता था और देख किसने ला करके दिया तो उन्होंने वो पत्र को लेकर के भगवान के चरण में डाल दिए। जो भी मिलता था उन्होंने भगवान के श्री चरणों में डाल देते, पढ़े भी नहीं। और उन लोगों ने जिस दिन दिए थे आने के लिए, उसी दिन जितने सामान कहे थे उससे ज़्यादा सामान हीरा नीला मोती माणिक आदि भर करके नरसिंह मेहता बन करके भगवान वहाँ पर पहुँच गए। वो ससुराल वाले भी घबरा गए कि इनके पास तो पैसा नहीं था, इतने पैसा कहाँ से लाए, और दे दिए। और बेटी भी आश्चर्य हो गई, मेरे पिता ये सब कहाँ से लाए, कैसे लाए। लेकिन नरसिंह मेहता मंदिर छोड़ करके कभी गए ही नहीं। और बेटी ने कुछ दिनों के बाद बोला कि मैं पिताजी के पास जाऊंगा, थोड़ा दर्शन करके आऊंगा। तब उन्होंने छोड़े। इन्होंने जब आया, पिताजी को पूछा, आपने इतने सामान कहाँ से दिए? ना मैं तो इधर से कहीं नहीं गया। तो बोले आप ही तो लेकर के गए थे। बोले कि सब वो लीलाधर की लीला है, वही होगा, मैं तो इधर से नहीं गया। और कन्या भी गांव में पूछने लगा, तो ये कभी नहीं गए। तब सब लोग जाने कि भगवान ही नरसिंह मेहता बन करके आए थे। यही भगवान बता रहे हैं। बोले कि जो मेरे शरण में आ जाता है, जो निश्चय बुद्धि वाले, जिसमें बंधन होता है, उसको त्याग करके आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मानने वाला भक्त जो होता है, सब करने वाला कराने वाला वही भगवान है। उनको जब इस प्रकार बुद्धि हो जाता है तो भगवान ने बोले कि मैं उनको मुक्ति दिलाता हूँ। नाशयात्मात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने बोले आत्मा रूप से स्थित में परमात्मा प्रकाशमान ज्ञान दीपक द्वारा अज्ञान को नष्ट कर डालता हूँ। जैसे अंधकार को प्रकाश आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, जो अज्ञान है ये अज्ञान नष्ट होता है। ज्ञान रूपक प्रकाश आने पर
अज्ञान रूपक अंधकार जो है नष्ट हो जाता है। बोले कि ये नष्ट कैसे होगा? बोले कि जब तुम सिया राममय सब जग जाने, जब आप सब में परमात्मा को देखोगे, परमात्मा का अनुभव करोगे, परमात्मा का ही सब कुछ है। इसी प्रकार जैसे प्रहलाद जी, हिरण्यकशिपु ने बोला इस खंबे में भगवान देखेंगे आपके भगवान? बोले कि हाँ, ये खंबे भी भगवान है, भगवान का निवास स्थान है, इसके अंदर है, मुझे दिख रहा है, आपको दिखता नहीं है। आपके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए आपको दिखता नहीं है पिताजी, लेकिन मुझे तो पूर्ण मात्रा से दिख रहा है। जो ऐसे चारों ओर भगवान का स्वरूप ही देखता है, जल में, स्थल में, आकाश में, पृथ्वी में, सब प्राणियों में, सब में जो परमात्मा की सत्ता को देखता है, परमात्मा ही समझता है, ऐसे वाले को फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता है। यही भगवान बता रहे। बोले कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जो चारों ओर भगवान को ही देखता है। देखो, यहाँ का जो विद्या है, पेट पालने का विद्या, जितने बड़े ज्ञानी हो, जो भी कुछ हो, इसमें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। भले ही कुछ अनपढ़ हो, कुछ जानता नहीं हो, लेकिन ईश्वर समर्पण का भाव उसमें हो तो वो जो है भगवान को ही प्राप्त करता है। यही भगवान ने बताए। आगे की विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।